नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्सेशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स का असाइनमेंट जो MBA थर्ड सेमेस्टर NMIMS का है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग जो असाइनमेंट बना रहे हैं वो प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। अगर आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी केस आता है तो आपको फ्यूचर में कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। दोस्तों आपको अपने असाइनमेंट के फॉन्ट में एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ करना है, उसका साइज़ 12 होना चाहिए। साथ में आपको हाईलाइट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को या वर्ड को सिर्फ बोल्ड का ऑप्शन यूज़ करना है, उसमें कलर यूज़ मत कीजिएगा। आप अगर थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का यूज़ करना है। और अगर आप लोग न्यूमेरिकल पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे फॉर्मूला, आपका जो आपने जो कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन, और अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है तो वो कंक्लूजन के अंदर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। दोस्तों अब हम लोग हमारे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने असाइनमेंट की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग टैक्सेस। यहाँ पे जो चार्जिंग टैक्सेस का जो पर्पस है, जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर डिफाइंड है, आइडेंटिफाई किया है, उन सभी हेड्स के बारे में हम लोग को इस क्वेश्चन में लिखना है और ये बताना है कि वो हर एक हेड ऑफ इनकम जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर चार्जेबल होता है, चार्ज होता है, और उन्हें अच्छे तरीके से हमें डिस्कस करके लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके लिए अपने ई बुक में जाएंगे और ई बुक में 23 पेज नंबर पे जाएंगे। 23 पेज नंबर के अंदर हम लोग को, एक सेकेंड, यहाँ पे 23 नंबर पेज में जाएंगे जहाँ पे आपको हेड्स ऑफ इनकम जो है बताया गया कि इसमें सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस और प्रोफेशन, ये सारा चीज़ आपको जो है डिफ़ाइन किया गया है। साथ में उसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो उसके नीचे हम लोग को उसके नेचर ऑफ इनकम के बारे में बताया गया है, कौन किसके सेक्शन के अंदर आता है। तो आप लोग इन्हें पढ़कर अपने वर्ड में इनके बारे में लिख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है। आप लोग अगर गूगल भी करते हो तो गूगल में भी आपको लगभग सभी चीज़ें सेम मिलेंगी, बस आपको हो सकता है एग्जाम्पल जो है कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो पहला क्वेश्चन में आपको ई बुक में पेज नंबर 23 और हार्ड कॉपी में 17 पेज नंबर पे डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है GSTN। दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं GST के बारे में। नॉन गवर्नमेंट बॉडी ने दिस बॉडी हैंडल्स द IT सिस्टम, और इस बॉडी को जो GST का बॉडी है, जो GST का वेबसाइट है, वो IT सिस्टम के थ्रू हैंडल किया जाता है। GST पोर्टल के, एक GST का पोर्टल होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। अगर आप लोग GST फाइल करते हो तो आपको पता होगा कि एक IT सिस्टम है जो GST का एक पोर्टल है। वहाँ पे हम लोग GSTN को डिटेल्स में हम लोग को डिस्कस करना है, उसके फंक्शन को, उसके डिस्चार्ज को, फंक्शंस जो डिस्चार्ज होते हैं। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 250 में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते पेज नंबर 249 या फिर 50 अगर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 249 में आपको थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको GSTN के बारे में पता चलेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, साथ में उसका फंक्शन भी दिया हुआ है। आप इनको पढ़ के इनका फंक्शन वगैरह भी लिख सकते हो। और भी आपको अपना जैसे 1000 लिमिट बढ़ाना है, 1000 लिमिट तक लेकर जाना है, तो आप गूगल या फिर दूसरे किसी बुक का भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। तो ये आपका पेज रेफरेंस है ई बुक और हार्ड बुक का, और आपका जो कंटेंट है वो आपको ये कंटेंट लिखना है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3A और 3B के बारे में। दोस्तों इसके अंदर जो है एक क्वेश्चन नंबर A जो है 3A वो थ्योरेटिकल है, और क्वेश्चन नंबर B जो है वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल यानी कि न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल आपको अपने हिसाब से लिखना है और A नंबर का रेफरेंस हम आपको दे देते हैं। तो रेफरेंस देने से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस मीरा परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन August 6, 2019 फॉर ₹30 lakhs. She made certain capital expenditure for the house in the month of January 2020. For ₹2 lakhs, she deposit of the property in April 2021 for ₹40. ये क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3B का क्वेश्चन है। मतलब इसका डेटा जो क्वेश्चन नंबर 3B में यूज़ होता है, लेकिन 3A में जो है सिर्फ इसके बारे में बताना है कि डिस्कस अबाउट द एजम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 54 के अंदर कौन कौन से एजम्पशंस है उसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो उसके लिए हम लोग पेज नंबर 162 में चलते हैं। तो यहाँ पे 162 में हम लोग चलते हैं और वहाँ पे हम लोग को पता चलता है 162 के अंदर कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन अंडर कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 54,
ये जो आपको डिटेल दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये डिटेल दिया हुआ है, इसे आपको पूरा पढ़ना है। इसे पूरा पढ़ते हुए आपको अपने बारे में मतलब सेक्शन 4 के बारे में पूरा अपने हिसाब से लिखना है, हर एक डिटेल्स को अच्छे से लिखना है। और इसी से आपको पता चलेगा कि हम लोग इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अपना 3B के क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन में वापस आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ए जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और क्वेश्चन बी में हम लोग को कैलकुलेशन करना है और डिडक्शन करना है कि सेक्शन 54 के अंदर किस तरीके से ये सारा डेटा 30 लाख का, 40 लाख का और 2 लाख का डेटा को कहाँ पे किस किस तरीके से एजम्पशन करके उसमें हम लोग उसका डिडक्शन करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसमें मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो पे, तब तक जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।